आप देख रहे हैं खास मुलाकात और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे हीरो से कराने वाले हैं जो अभिनय की दुनिया में नहीं, वास्तविक दुनिया के हीरो हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंकज ओझा जी, अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा के पद पर वो कार्यरत हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन टीवी पर। पंकज जी, त्योहारों का सीजन चल रहा है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही लेना चाहूंगी कि इस सीजन में, त्योहारी सीजन में, जहां हम अपने सारे शौक खाने पीने को लेकर पूरे करते हैं, कैसे सेहत का ध्यान रखा जाए, कैसे मिलावटी खाने से बचा जाए, कैसे मिलावटी मिठाइयों से दूर रहा जाए? आपका कहना सही है। हमारे जो तीज त्योहार है ये हमारे उमंग उत्साह के त्योहार हैं। सबसे पहला तो थंब रूल मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे घरों में हमारे बुजुर्ग हैं बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाया करते थे जी। आज भी बनाते हैं। तो कोशिश करें कि घर में जो बनाई जा सकती हैं, सबसे पहले तो जो हमारी पुरातन चीज़ों से हम जुड़े और उनको बनाएं और खाएं, वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होंगी। फिर भी यदि आप बाहर से ले रहे हैं तो जो आपके भरोसे की दुकान है उससे लें। लेने के पहले आप उसे टेस्ट ज़रूर करें। टेस्ट करने से आपको ये पता लगेगा कि ये कब की बनी हुई है, इसका स्वाद कैसा है, अच्छा है या बुरा है, उसमें फफूंद वगैरह तो नहीं लगी हुई है, वो बास तो नहीं मार रही है। क्योंकि एक दो दिन में हमारे पास ऐसे कई फ़ोन आए हैं जी, वो कह रहे हैं कि हम फला दुकान से लाए थे, उसमें फफूंद लगी हुई थी। तो उनसे तो क्या बोलें, लेकिन सवाल ये है कि जब आपने ली तो आपने देखी क्यों नहीं? आपको देखना चाहिए था, डब्बा खोल के चेक करते, उसको टेस्ट करते, उससे पूछते, बेस्ट बिफोर का टैग देखते। ये सारी चीज़ें अगर करें तो आप फिर भी काफ़ी हद तक बच सकते हैं इन सब चीज़ों से। अन्यथा फिर घर लाने के बाद आपको रिग्रेट होगा कि मैं इतनी अच्छी शॉप से लाया भी और मिठाई बड़ी ख़राब निकली जी। पंकज जी, एक ये बात हमें बताएं कि हम जैसे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या खासकर जब हमें स्ट्रीट फूड या टिपिकल फूड खाना होता है, हम ढाबे की तरफ रुख करते हैं अपना। ढाबे में ज्यादातर ये देखा गया है कि जो अनियन है, प्याज है, वो सुबह ही साफ कर थैलियों में बांधकर रख दिया जाता है, जबकि जहां तक मैं समझती हूँ प्याज जो है वो 15 से 20 मिनट में कंटामिनेटेड हो जाता है। तो क्या राइट्स हैं कंज्यूमर के, या जो कस्टमर हैं जो ढाबे पे जा रहे हों, उनके क्या राइट्स हैं कि किस तरीके से वो इसे डील करे, और उन्हें भी समझने की क्या जरूरत है कि हमें किस चीज पे क्या एक्शन लेना है? ढाबे पर खाना खाने के पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जी। पहले तो हम ये देखें कि वहाँ गंदगी, साफ सफाई, इस सब की क्या स्थिति है जी, और जो खाद्य पदार्थ और उसने रखे हुए हैं वो किन कंटेनर्स में रखे हुए हैं जी, क्या वो खुले रखे हुए हैं। प्याज अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं तो जरा सा टेस्ट करें, अगर वो कड़वाहट दे रहा है तो वो सुबह से काट के रखा हुआ जी, आप तुरंत रिटर्न करें और उससे कहें कि फ्रेश काट करके लाइए जी। दूसरा, ढाबों की सबसे बड़ी समस्या है कि ये ग्रेवी सुबह से बना के रख लेते हैं, सब्जियां बना के रख लेते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि ये अपने खाद्य सामग्री को ढक के नहीं रखते जी। 2-3 दिन 4 दिन पुरानी जो चीज सब्जियां होगी उनको भी वापस उन्होंने फ्राई किया और ग्राहकों को खिला देते हैं। उनके कोल्ड स्टोरेज में वो पटके रखते हैं, तो बास मारने लगती है, कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, उन्हीं को वापस आपको डाल देंगे। साथ ही आप एक विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि वो आपसे आकर के पूछते हैं कि आप सब्जी बटर में लेंगे या ऑयल में जी, तो आप उसे पूछें आप तेल कौन सा यूज कर रहे हैं जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत खतरनाक तेल वो यूज कर रहा है जी। और बटर की बात करें तो आप ये जरूर पूछ लें कि वो कौन सा बटर यूज कर रहा है। अगर वो दूध से, मक्खन से बनाया हुआ बटर है तो बनवाएं, अन्यथा वनस्पति तेलों से बने हुए बटर भी आते हैं। हालांकि FSSAI ने उन्हें मान्यता दे रखी है, लेकिन वो आपके लिए डेंजरस इसलिए हो जाएंगे कि उसमें पाम ऑयल का इंग्रेडिएंट ज़्यादा होगा। अल्टीमेटली पाम ऑयल खाने के लिए हम नहीं बने हैं जी। तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखें। पानी के लिए आपको पूछने आएगा तो आप उससे पूछें कि ये जो प्लास्टिक की बोतल हम बड़े मज़े से ऑर्डर करते हैं जी, वो बोतल धूप में रखी हुई है, धूप में रखने से उसका सारा प्लास्टिक उसके पानी में आ जाएगा। आप बहुत ही कंटेमिनेटेड पानी पी रहे हैं, उससे तो अच्छा है कि उसका RO वाटर है वो ले लें, क्योंकि खाना उसने उस रेगुलर वाटर में बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीजें हम कर सकते हैं। आटा कौन सा यूज कर रहा है, थोड़ा सा पूछताछ करनी चाहिए। हमारे लोग जब जाते थे पहले सामान लेने तो 4-5 दुकानों पे पता करते थे जी, टेस्ट करते थे, सुनते थे। अब हमारी लाइफस्टाइल तो क्या हो गई है
हैं कि हम दौड़ते भागते उसको व्हाट्सएप कर देते हैं जी। तो ये पैक करके रखना, वो पैक करके रख लेगा और जैसे आप जाएंगे नौकर को बोलेगा साहब की कार में रख दे, आप बड़े खुशी खुशी घर आ जाएंगे, उसको कोई देखने वाला है नहीं, घर पे भी आपके सर्वेंट काम कर रहे हैं, उन्होंने रख दिया तो आपकी जो चाहिए चीज आपके किचन में आ जाती है। जी पंकज जी, एक सवाल मैं आपसे ये भी लेना चाहूंगी कि फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी अगर कंज्यूमर को ये अंदेशा हो कि ये मिलावट है इसमें, इस प्रोडक्ट में, या मिलावटी है, तो वो उस केस में क्या करे? वो कहाँ जाके अपनी शिकायत दर्ज कराए या किससे कंप्लेन करे? उसके कंप्लेंट के कई सारे राइट्स हैं। एक तो वो जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ कंप्लेंट कर सकता है, एडीएम साहब से कर सकता है, डीसी साहब से कर सकता है। इसके अलावा 181 पे वो फोन करके शिकायत दर्ज करा सकता है। जिले के जो CMHO हैं उनके यहाँ शिकायत कर सकता है। हमारे यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर हमने जारी किया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे वो अपनी शिकायत कर सकता है। जो भी शिकायतें हमारे पास आती है, हमारा कोशिश रहती है कि 100% हम उन पे काम करते हैं, एक्शन लेते हैं। पंकज जी, एक सवाल ये भी है कि आपने सिलसिलेवार तरीके से कई बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया राजस्थान में, खासकर अगर बात की जाए राजधानी जयपुर की, तो बड़े बड़े ब्रांड्स ऐसे हैं जो आपने धरपकड़ अभियान चला के शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो चल रहा है उसमें आपने कई कार्रवाइयां ऐसी की है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो जनता है वो कैसे ये आइडेंटिफाई करे कि बड़े ब्रांड्स में भी इस तरह की मिलावटें हो रही है। जैसे घी हो गया, आपकी बहुत बड़ी कार्रवाई कुछ समय पहले ही हुई थी जिसमें बहुत बड़ी खेप नकली घी की पकड़ी गई। इसके लिए सबसे पहले तो हम सबको धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देना चाहिए, जिनकी पहल पे और जिनके निर्देशों पे ये सारा अभियान चल रहा है। और अब इस अभियान का नाम शुद्ध आहार मिलावट पर वार कर दिया गया है जी। और हमारे खाद्य सुरक्षा विभाग के जो कमिश्नर हैं इकबाल खान साहब, वो पर्सनली सभी चीजें करते हैं, हमें डायरेक्शंस देते हैं, अब ये करना, वो करना, SES में ध्यान रखती हैं और उनके निर्देशों पे ये सारा चल रहा है जी। इसके कई सारे हमारे स्टेप्स हैं, जनता में अवेयरनेस हो, जागरूकता है, व्यापारी जो सरकार के निर्देश हैं उनके अनुसार काम करें, जो अच्छे व्यापारी हैं उनकी और ग्रोथ हो, जो बुरे हैं, जो नकली बनाते हैं, मिलावट करते हैं, उनकी धरपकड़ हो, उनको लगाम लगे, पेनल्टी जो उनको सजाएं हो, ये सारी चीजें एक साथ हम कर रहे हैं जी। अब इसकी पहचान तो ये है कि जैसे पनीर की बात करते हैं, पनीर एक ऐसा पदार्थ है खाद्य का जो सबसे ज्यादा नकली हमारे खपाया जा रहा है जी। हमारे शादी पार्टी और दूसरे अनेक जो फंक्शन है उनमें एक अलग अलग एरिया से नकली पनीर बन के आता है और इन सब में खपा दिया जाता है जी। और ये जो केमिकल से, पाम ऑयल से और कई सारे जो चीजें हैं घातक, उनसे बनाया जा रहा है। तो आप पनीर को हाथ में लें, चेक करें, अगर आप यो रब करते हैं और प्लास्टिक की तरह वो फैल जाता है जी, टुकड़े टुकड़े होकर के बिखर जाता है, तब ये मान के चलिए कि ये मिलावटी पनीर है, क्योंकि असली पनीर होगा उसमें चिकनाहट होगी जी। तो वो चूरा चूरा नहीं होगा, वो चूरा चूरा नहीं होगा, तो आप पता लगा सकते हैं। इसी तरह घी में आप पता लगा सकते हैं कि आपने हाथ में लिया, उसे रब किया, देखा, तो जो नकली घी होगा वो उसमें पाम ऑयल ज्यादा होता है जी, तो उसकी विस्कोसिटी, चिकनाहट कम होगी। असली घी वाले में चिकनाहट ज्यादा होगी, आपकी उंगली पर वो देर तक रहेगा, महक भी उसकी अलग होगी। तो घी का आप यूं पता लगा सकते हैं। मसालों को आप देखें, जैसे आप मिर्च खरीद रहे हैं तो एक गिलास में उसे डालें, कांच के गिलास में, और पानी डाल दें जी, थोड़ी देर उसे रख दें। अगर गिलास का पानी लाल हो जाता है तो ये मान के चलें कि उसमें रंग मिलाया हुआ है जी। असली जो होगी उसमें मिर्च नीचे बैठ जाएगी। इस तरह से आप इन चीजों को कर सकते हैं जी। ब्रेक से पहले हमारी यही सब बातचीत चल रही थी। अब मैं आपसे कुछ कार्रवाइयों की बात करना चाहूंगी। कई कार्रवाइयां आपने बड़ी बड़ी की है, बड़े बड़े केटर्स जो हैं इसमें लिप्त पाए गए हैं। घेवर में चींटियां मिलना हो गया, या पनीर खराब मिलना हो गया, नकली घी हो गया। किस तरीके से आप ट्रैक कर रहे हैं और इन पर क्या कार्रवाई की जा रही है? आप सही कह रहे हैं भारती जी, बहुत ही गंभीर स्थितियां हमने पाई और हम इसे सोच भी नहीं सकते थे जब अभियान को हमने गति प्रदान की कि इतनी भयावह स्थिति से हमारा मुकाबला होगा जी। जगह जगह हम जाते हैं, लोगों की शिकायतें आती है, जनता अवेयर हो रही है, नकली घी बन रहा है, नकली तेल खपाया जा रहा है, ढाबे और रेस्टोरेंट और अच्छे अच्छे ब्रांड जिनका नाम तो क्या लें, लेकिन उसमें नकली घी खपा करके और बेचा जा रहा है जी। 1.25 लाख लीटर वो घी बेचते हैं पर मंथ। और
ऐसे लोगों से लेते हैं जो अधिकृत स्टॉकिस्ट नहीं है, डीलर नहीं है, और एक आम आदमी से, चाहे जिससे रास्ते चलते आदमी से लेकर के वो बेच देते हैं जी। ऐसी गंभीर स्थितियां देखने को मिली है। और बड़े बड़े जो मिठाई वाले हैं उनके यहाँ पे चूहे दौड़ रहे हैं, चूहों की बीज पड़ी हुई है, साफ सफाई का नामो निशान नहीं है। FSSAI ने जबकि कहा है कि आप अपने सारे सामान जी स्टील के कंटेनर में रखेंगे। स्टील के कंटेनर तो दूर, उनके यहाँ पे प्लास्टिक के कंटेनर तक नहीं मिलते हैं। अचार वालों के आप देखिए तो एसिड में डाल करके और रखा हुआ है और वो सड़ रहा है, बिल्कुल सड़े हुए हमने वो पकड़े हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं है, फूड लाइसेंस को डिस्प्ले नहीं किया हुआ। इतनी गंभीर अनियमितताएं। हमने आइस फैक्ट्री पकड़ी, वो हमारे लिए बड़ा हृदय विदारक था कि टैंक जिसमें कीड़े मरे हुए हैं, कुछ मरने के लिए उस पानी में डूब रहे हैं, उतर रहे हैं, उसमें से पाइप आ रहा है और कई लगी हुई टंकी में जाकर के बर्फ बनाई जा रही है। ऐसी जगह पैक हो रही है जहां पर कि बरसों से सफाई नहीं हुई है और पैक करके जनता को आइस खपाई जा रही है। बेकरियों का हाल देखा, पाम ऑयल यूज किया जा रहा है, एक्सपायरी डेट के कलर्स यूज किए जा रहे हैं जी। उन्हीं से केक बन रहे हैं। और हमारा मांगलिक जो हमारे अच्छे त्योहार है, ऑस्पिशियस डे है, उस पर केक काट रहे हैं, जबकि वो कितने हजार्डस हो सकते हैं जी। हमें कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती जी। पंकज जी, कौन कौन सी जो कार्रवाइयां अभी रिसेंटली हुई हैं, कितने जुर्माने इन पर लगे हैं, या क्या कड़े प्रावधान ऐसे हैं कि क्या इनमें जरूरत है और परिवर्तन की? क्योंकि इसके बाद भी जैसा कि आप बता रहे हैं, घेवर के आसपास चींटियां घूम रही है, चूहे खाने के सामान के आसपास घूम रहे हैं, इतनी प्रभावी तरीके से खिलवाड़ सेहत के साथ, जनता की सेहत के साथ हो रहा है, तो क्या कानूनों में बदलाव की जरूरत है, या जो कानून है उसे जनता को भी समझने की जरूरत है, अपने राइट्स पहचानने की जरूरत है? मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि FSSAI जो भारत की इस मामले में एपेक्स बॉडी है जी, मुझे उनके काम करने का तरीका ही समझ में नहीं आ रहा जी। पहले बड़े अच्छे से सोच समझ करके मिठाइयों पे ये तय किया गया था कि मैन्युफैक्चरिंग डेट लगाई जाएगी और एक्सपायरी डेट लगाई जाएगी, वो सब उन्होंने विड्रॉ कर लिया जी। इसी तरह तेल जो तला, जिसमें सामान तले जाते हैं, उसका TPC मीटर से मूल्यांकन करने का उन्होंने आदेश था, एक्ट में ही प्रावधान था कि TPC मीटर पे अगर उसकी 25 से ज्यादा वैल्यू आती है जी। तो वो जहर हो चुका है, उससे जांचा जाए जी। राज्य सरकारों ने TPC मीटर खरीदे जी। अब वो आदेश निकालते हैं कि नहीं, इससे आप उसका आकलन नहीं किया जाएगा। ऐसे अनेक आदेश हैं जो FSSAI परिवर्तन तो करती है लेकिन दोबारा आदेश जारी नहीं करती जी। कि इस तरह के जो जहरीले हो चुके हैं तेल, फिर उन पे क्या कार्रवाई होगी जी। और जो सजा के प्रावधान है वो कड़े करने की जरूरत है। पेनल्टी 10 लाख तक लगा सकते हैं, 10 साल तक का उसको जेल हो सकती है, लेकिन मिनिमम भी तय होना चाहिए कि इससे कम नहीं लगेगा। अगर हम बहुत मेहनत से रेकी करके सारा लेकर के आते हैं, अगर वो 1000 रुपए की पेनल्टी से अगर छूट जाता है बिल्कुल तो सारी कार्रवाई बेकार होगी। बिल्कुल। तो नियम बहुत कड़े करने की जरूरत है जी। और इसमें परिवर्तन नहीं होगा तो जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। और जो आंकड़े हैं वो बड़े डराने वाले हैं। बिल्कुल। आंकड़े ये कहते हैं कि हर 5 में से एक आदमी के कैंसर हो गया है जी। उसको पेट से संबंधित बीमारियां हैं जी। उसके लीवर कैंसर है, उसके स्किन कैंसर है, उसकी किडनी डैमेज हो रही है, उसके बाल झड़ रहे हैं, आंखें कमजोर हो रही है। इवन ये देखा गया है कि पिछले दिनों में गैस्ट्रो के जो डॉक्टर्स हैं उनके आउटडोर में कई गुना मरीज बढ़ गए हैं। बिल्कुल। तो सरकारों का मूल दायित्व ये है कि आम जन का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, ये मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और संविधान के अंदर भी ये सब वर्णित है। तो इस संबंध में सरकारों को विचार करना पड़ेगा, विधायिका को विचार करना पड़ेगा, हमारी जो एपेक्स बॉडी है उनको विचार करना पड़ेगा, कड़े कानून बनाना पड़ेगा। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि FSSAI जो संस्था है उसे लेकर जनता में एक विश्वास है, अबोध विश्वास है, लेकिन कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसपे FSSAI का मार्क है लेकिन वो उसमें मिलावट है, तो जनता कैसे आइडेंटिफाई करेगी? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप अगर घी खरीदने गए हैं तो वहां उसे कट करके और उसे चेक करके चिकनाहट उसकी देखें, या पनीर आप खरीद रहे हैं तो उसे आप खोल के देखें कि ये कैसा है। तो ऐसे में क्या जरूरत है जनता को समझने की, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे बचा जाए मिलावटी सामान से?
मिलावटी सामानों से यूँ बच सकते हैं कि देखो ये बात तो अलग है कि एफएसएसआई को कोई भी आवेदन करेगा, आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा, तो अपनी जरूरी फॉर्मेलिटीज करके हमें अनुमति देगी। बिल्कुल। अब ये तो हमारा दायित्व है उस व्यापारी का कि एफएसएसआई से जो उसने लिया है उसके विश्वास को कायम रखे, उन नियमों के अनुसार वो काम करे। अगर वो काम नहीं करता तो एफएसएसआई की अपनी टीमें पूरे भारत में रेड करती हैं और चालान बनाती है, पेनल्टीज करती हैं। स्टेट की टीम है वो सारा काम करती है, एफएसएसआई के एक्ट के अनुसार सारा काम होता है। एफएसएसआई ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छा रिवोल्यूशन आया है और एफएसएसआई राज्य सरकार को स्ट्रेंथन भी करती है। ट्रेनिंग्स भी समय समय पर अधिकारियों की, औरों की, व्यापारियों की, सब पे कराने पे उनका जोर है। बहुत सारे अच्छे उनके प्रोजेक्ट हैं, ईट राइट प्लेसेज, ईट राइट स्कूल, ये सब चीजें एफएसएसआई कर रही है। लेकिन हाँ, ये बात आपकी सही है कि अगर कोई इस तरह का लेकर के और गलत काम करना शुरू करता है तो एफएसएसआई भी कार्रवाई करती है और स्टेट गवर्नमेंट की जो खाद्य सुरक्षा की टीम है वो भी उस पर काम करती है। और अगली बात ये है कि हम कैसे जाने जी, तो ट्रस्टेड चीजें लें और जब आप नया ब्रांड अगर खरीद रहे हैं तो बहुत थोड़ा सा लें, जो सबसे छोटी पैकिंग हो, बिल्कुल, उसको खोलें, चेक करें दुकान पर ही। अगर आपको लगता है वहीं तो आप उसे कहें ये मैंने लिया है और मैंने चेक किया है, ये सही नहीं है, आप दूसरा ब्रांड दीजिए, दुकानदार को लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेता है जी, तो आप एक और खरीद करके बिल के साथ नियर बाई हमारी जो सरकारी लेबोरेटरीज हैं जी, उसमें आप 1000 रुपए दे करके जांच करा सकते हैं और विभाग को दे सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, फिर विभाग कार्रवाई करेगा, उस पर निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई होगी। जी पंकज जी, अभी इन दिनों में जो कार्रवाइयां हुई हैं उन पर आपने क्या सजा उन्हें मिली है, किस तरीके की पेनल्टीज उन्हें भुगतनी पड़ी है? बहुत सारी सजाएं लगातार हमारे एडीएम कोर्ट से और जो हमारे माननीय न्यायालय हैं उनके द्वारा सजाएं की जा रही हैं। और जनवरी से लेकर के और अभी अगर जुलाई तक अपन देखते हैं तो लगभग 6.25 करोड़ की पेनल्टीज राजस्थान में ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ लगाई गई है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान चलाया, ये उसकी सफलता को दर्शाता है कि, और ये भी एक इंडिकेटर है उसका कि देश में 284% सैंपलिंग करके हम लोग राजस्थान देश में नंबर 1 पे है, जबकि हमारे बहुत कम खाद्य सुरक्षा अधिकारी है 98। फिर भी हमने अच्छे काम करने की कोशिश की है। जी पंकज जी, ये बताएं कि अभी हाल ही में आज भी अखबार में छपा है, एक बड़े केटर के यहाँ पर मिलावटी मिठाई बरामद हुई है। कचौरी की बात करें तो बड़े बड़े ब्रांड्स ऐसे हैं जिन पे छापेमार कार्रवाई आपने की है, तो ऐसे में ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग है और किस तरीके से आप धरपकड़ कर रहे हैं, किस तरीके से आपकी जो कार्रवाई है वो प्रोसेस करती है और आप ट्रैक कैसे करते हैं, आपको कैसे ये इनपुट मिलता है कि ये मिलावटी सामान यहाँ पर बनाया जा रहा है? सबसे पहले तो सरकार का बहुत ही धन्यवाद दूंगा और साथ में मीडिया का जी, कि माननीय मुख्यमंत्री की एक तो दृढ़ संकल्प है, हमारे जो उच्चाधिकारी हैं, एसीएस में मैं, सीएस हैं, हमारे कमिश्नर साहब है, सब इस पे को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं, उनका सपोर्ट है डिपार्टमेंट को। तो हमारे ऊपर से लेकर के नीचे तक सब में एक दृढ़ विश्वास है कि हमको अच्छा काम करना है और ये नतीजे भी दिख रहे हैं कि हम राजस्थान आज देश में नंबर 1 है। तो हम रेकी करते हैं, तलाशते हैं, चर्चाएं करते हैं, हमारे कुछ इन्फॉर्मर्स हैं जो समाज के जागरूक लोग हैं वो हमें सूचनाएं देते हैं, हम उनको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई इसलिए करते हैं कि किसी निर्दोष पे भी नहीं होनी चाहिए कि उसका ब्रांड नेम खराब हो जाए। हमारा ये भी दायित्व है कि हमारे जो बड़े अच्छे व्यापारी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो बहुत प्रमोट हों, हमारे राजस्थान की, देश की इकोनॉमी में योगदान करें। वो सारे हम काम एक साथ में कर रहे हैं। जी पंकज जी, ये भी बताएं कि जनता के मन में ऐसी ऐसी बातें भी आती है कि जो कार्यप्रणाली है ये हमें वर्किंग करती हुई तब दिखाई देती है कि ये प्रशासन के साथ इन ब्रांड्स की जो है ये साठगांठ है, जब तक इनके पास हफ्ता पहुंचता है, जब तक ये वसूली देते रहते हैं तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, और जैसा ही फंड पहुंचना बंद हो जाता है या डील फेल हो जाती है तो कार्रवाई कर दी जाती है। इसके साथ साथ ये भी होता है कि अगर कार्रवाई हो गई है और अगर कोई डीलिंग हो गई है तो कार्रवाई तुरंत रफा दफा कर दी जाती है। तो इसे आप किस तरीके से जनता को समझाना चाहेंगे? राजस्थान को आप इस मामले में अपराधी समझिए जी, इसलिए कि हमारे आंकड़े अपनी कहानी खुद बयां करते हैं जी। हमने जनवरी से लेकर के इतने सैंपल्स लिए हैं कि शायद ही कभी लिए गए होंगे, और हमारी लेबोरेटरीज जो है वो बिल्कुल फेयरली काम कर रही है। और अगर फेयर काम नहीं होता तो जो साठगांठ कर सकने वाले प्रभावशाली लोग थे जी, वो इसमें सफल हो जाते, लेकिन उनके सबके सैंपल
फेल हुए हैं जी। और इसके अलावा आज तक हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं है हमारे किसी स्टाफ की भी। और डीलिंग अगर होती तो इतने बड़े बड़े लोगों पे कार्रवाई भी नहीं होती, इतनी ज्यादा जांचें भी नहीं होती, इतनी ज्यादा कठोर कार्रवाइयां भी नहीं होती। हम तो आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये जरूर कहना चाहेंगे कि हम जितना काम करना चाहते हैं हम उतना नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे स्टाफ की कमी है। अभी FSOs की भर्ती है, लेकिन अभी वो किसी कारण से न्यायालय में उलझ गई है। जब भी वो आएंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान में आपको और भी अच्छा काम होता हुआ दिखेगा। और मीडिया का हम सबसे ज्यादा धन्यवाद देंगे हमारे विभाग और सरकार की ओर से कि आप लोगों की वजह से ये अभियान में गति आई, अभियान सफल हुआ। क्योंकि हम हर जगह नहीं जा सकते, हम बहुत ही आइसबर्ग की टिप के तरह काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के सहयोग से ये जन जन तक पहुंची, जनता में अवेयरनेस आई, जनता ने हमें अप्रोच करना शुरू किया। तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो आप लोगों का भी है कि आपने हमें सपोर्ट किया। जी पंकज जी, मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अगर वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेके, या किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कुछ भी वो कंज्यूम कर रहे हैं, उसे लेके अगर उन्हें शिकायत है तो उनके पास क्या रास्ता है? आप 181 पर फोन कर सकते हैं, आप CMHO ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं, कलेक्टर ऑफिस पास में आप वहां कर सकते हैं, ADM SDM ऑफिस है वहां कर सकते हैं। और भी नहीं तो आप WhatsApp नंबर हमारा नोट कर लें, 9462819999। वापस रिपीट करता हूं, 9462819999। आप हमें शिकायत भेजेंगे, हम 100% हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी शिकायत पर कार्रवाई हो। सही और गलत जो भी पाया जाएगा उस पे बिल्कुल पूरे न्यायपूर्ण ढंग से कार्रवाई होगी। जी पंकज जी, अब ये भी बताएं कि कौन कौन से वो मेन ऐसे डिशेस हैं या ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक्स या बेवरेजेस हैं जिन्हें लेकर हमें सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है? ऐसे बहुत सारे आपके एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं तो कि आपको जोश दिला देगी, आपका ये कर देगी, आपका नींद उड़ा देगी, आपका साहस आ जाएगा। इस तरह की जो भी एडवर्टाइजमेंट करके बेचे जा रहे हैं, आप यकीन मानिए कि उनमें तय मात्रा से ज़्यादा केमिकल्स हो सकते हैं, आपके स्वास्थ्य को बर्बाद कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों का कंज्यूम कम से कम करें। जो अच्छी चीज़ें हैं, फल, दूध, दही, छाछ, लस्सी, फलों के रस, गन्ने का रस, इन सब चीज़ों का यूज करें। ये सॉफ्ट ड्रिंक्स आप अल्टीमेटली आपको नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि इनको प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स डाले जाते हैं जो अल्टीमेटली नुकसानदायक होते हैं। जी पंकज जी, ये बताएं कि आने वाला समय कंटिन्यू त्योहारों का सीजन है, मिठाई हो या खान पीन हो, सभी को लेकर काफी एक्साइटमेंट रहने वाला है, क्योंकि राखी आने वाली है, आज तीज है और आने वाले समय में दिवाली है, जो सबसे बड़ा मार्केट होता है धड़ल्ले से मिलावटी सामान के बिकने का। तो क्या प्लानिंग है प्रशासन की, आपके विभाग की, कि किस तरीके से इसे कंट्रोल किया जाए? क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसा कि आप बता रहे हैं, कैंसर जैसी घातक बीमारियां आजकल होने लगी है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसमें OPD में काफी बहुतायत में से संख्या में मरीज आ रहे हैं। तो आपकी आगे की क्या प्लानिंग है कंट्रोल करने की इन चीजों को? इस बारे में हमें शासन के सर्वोच्च स्तर पे, मुख्यमंत्री जी के स्तर से, चिकित्सा विभाग के माननीय मंत्री महोदय के स्तर से और निर्देश मिले हुए। साथ ही हमारी कार्रवाइयों पर आभार है माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान का, जिन्होंने संज्ञान लिया है और हमें डायरेक्शंस दिए, मानवाधिकार ने भी दिए कि आप सतत कार्रवाई करें और त्योहारी सीजन में इसकी और गति को बढ़ा दें। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आज और कल एक विशेष अभियान हमने चलाया है, जिसमें हमारे जो सारे फूड सेक्रेटरी ऑफिसर्स हैं 15 से ज्यादा प्रेमिसेस पर वो जाएंगे, फूड लाइसेंस चेक करेंगे, कि शर्तों की पालना चेक करेंगे, वो डिस्प्ले है या नहीं वो चेक करेंगे, कोई गंभीर अनियमितताएं अगर नजर आती हैं उस पर कार्रवाई करेंगे, चालान करेंगे, नोटिस देंगे, अवेयरनेस बढ़ाएंगे उनकी, ये भी बताएंगे कि कमियां हैं इन्हें आप दुरुस्त करिए। ये सारा एक बड़ा अभियान प्लान किया हुआ है और आप निश्चिंत रहिए, पहले से कुछ स्थितियां बदली हैं। जी तो पंकज जी, ये मान लिया जाए कि आने वाले समय जो है वो मिलावटखोरों के लिए कहीं से भी शुभ नहीं है और पूरी नकेल विभाग ने कस रखी है? बिल्कुल, आप मान लीजिए। और आपके साथ एक जानकारी साझा करना चाहूंगा कि 46 से ज्यादा जो नकली तेल घी के ब्रांड थे, जो हरियाणा और गुजरात और यहाँ के थे, राजस्थान छोड़ करके भाग चुके हैं जी। और जो बाकी यहाँ हैं उन्होंने अपने काम को बंद कर दिया है। ये जो हमें सूचनाएं मिली हैं आपके पत्रकार बंधुओं के माध्यम से और दूसरे लोगों के माध्यम से, जी। तो पहले से
अब थोड़ा सा स्थिति नियंत्रण में लगती है। जी पंकज जी, एक बात ये भी बताएं कि जैसा कुछ समय पहले आपने नकली घी की बड़ी खेप बरामद की थी, बड़ी कार्रवाई हुई थी, यहाँ पर एक सवाल मेरा ये बनता है कि जो रॉ मटेरियल है ये राजस्थान के बाहर से आया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद गुजरात से ट्रांसपोर्ट के जरिए यहाँ पर आया था। तो क्या ये ट्रांसपोर्ट जो रूट है वहां पर चेकिंग नहीं हो रही है कि वहां से यहाँ तक आ जाता है और किसी को खबर नहीं होती? नहीं, आपका कहना सही है। हमारे जिलों में भी हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी काम करते हैं। जैसे पनीर की बात करें, घी की बात करें, तो हम कोशिश करते हैं कि टोल नाकों पर भी उनको पकड़ा जाए। जी। तो पनीर को हम इस तरह से ट्रैक करते हैं, जो नंबर जुटाते हैं, फिर ध्यान रखते हैं टोल नाकों पे, उनको रुकवा करके पुलिस के साथ हम कार्रवाई करते हैं। ये सारी कोशिशें तो चलती है। हमने ट्रेवल्स से जो मध्य प्रदेश से नकली घी आता था उसको भी हमने पकड़ा है, और पुलिस के साथ इधर दिल्ली रोड पे भी हमने पकड़ा है। हमारे जो जिलों में अधिकारी हैं, CMHOs हैं, FSOs हैं, वो लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो पकड़ भी रहे हैं, और कोशिशें लगातार जारी हैं, और आने वाले समय में और भी अच्छा काम होगा। जी पंकज जी, ये बताएं कि बड़े बड़े मॉल्स में कुछ ऐसे आउटलेट हैं जो मल्टी ब्रांड स्टोर होते हैं, जिसमें सभी तरीके की ब्रांड्स का सामान मिलता है। वो डायरेक्ट कंपनी से लाकर अपने आउटलेट में उसे सेल कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी जब बनावटी या मिलावटी या नकली सामान मिल रहा है तो आमजन किस तरीके से विश्वास करे और कहां से परचेजिंग करे? सबसे बेहतर तो ये होता है कि जो पुराना सिस्टम हमारा वो बहुत ही फुल प्रूफ है। हमारे आसपास के जो व्यापारी हैं, हमारा उनका आपसी एक संबंध होता है जी, तो वो थोड़ा सा शर्म लिहाज रखता है कि ये हमारे यहाँ से परचेजिंग करते हैं, मेरा दुकान चलती है, मेरा घर इससे चलता है। वो कोशिश करता है, और आप गलती से वो डब्बा उठा भी लेंगे तो खुद ही रोक देगा आपको कि ये आपके मतलब का नहीं है साहब, आप ये लेकर के जाओ। जबकि मल्टी ब्रांड स्टोर में ये संभव नहीं है, कुछ नहीं है। जी जी, इवन जो हमारे आसपास के व्यापारी हैं, जो हमारे होली, दिवाली, दूसरे त्योहार है, गर्मी है, उसमें सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके चंदा देते हैं जी। तो ये योगदान हमारे मल्टी ब्रांड स्टोर का नहीं है जी। तो पंकज जी, मैं आपसे यही सवाल जानना चाह रही हूँ कि क्या ये जो मल्टी ब्रांड स्टोर हैं, इन पर भी आपकी नकेल कसना जारी है, या किस तरह की कार्रवाई आप मल्टी ब्रांड स्टोर पर कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर n नंबर ऑफ आइटम्स हैं, क्या किस तरीके से आप सैंपलिंग वहां से लेते हैं? हमने D-Mart पे आपने सुना होगा, जी बिल्कुल, यही सवाल मैंने की थी। वहाँ पे हमें जो जागरूक हमारे कस्टमर्स थे, उन्होंने शिकायत की, प्रोवेदिक घी की शिकायत की थी। इसके बाद हम वहाँ पहुंचे तो हमें उसका जखीरा तो मिला ही मिला। जो दूसरा हमारा राजस्थान का एक बहुत ही अच्छा वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है, वो भी हमें नकली बिकता हुआ मिला था। उस पर हमने सीज किया, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई। तो हम लगातार, हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, हम रैंडमली जो बड़े ब्रांड हो, छोटे हो, कोई से भी हो, हम सैंपलिंग करते रहते हैं। सर्विलेंस में हम सैंपल लेते हैं, एक्ट में सैंपल लेते हैं, लेबोरेटरी में भेजते हैं, टेस्ट करवाते हैं। फिर हमें अगर रिपोर्ट एडवर्स आती है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं, चालान कराते हैं, उस मटेरियल को जो खराब है उसको सीज करते हैं, उसको नष्ट करवाते हैं। ये सारे काम हम लगातार करते हैं जी। पंकज जी, जब आप कार्रवाई कर रहे हैं इस तरीके की, तो क्या जो ओनर है या जो सामान बेचता हुआ पाया जा रहा है, क्या ये कार्रवाई वहीं तक सीमित है, या जो पूरी चेन है आप वहां तक भी पहुंचने की कोशिश करते हैं और उनको भी सजा के प्रावधान है? नहीं, चेन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ऐसे कई हम स्टोर्स पे गए और हमने वहां से कि ये कहाँ बनता है, फिर हम वहाँ फैक्ट्रीज तक भी पहुंचे। जैसे हमें बर्फ इस तरह की मिली जिसपे एक्सपायरी डेट वगैरह कुछ भी नहीं था, हमने उसका एड्रेस लिया, हमारी पूरी टीमें वहाँ पहुंची और हमने उन फैक्ट्रियों को सीज भी किया, उनके फूड लाइसेंस सस्पेंड किए। तो हम कोशिश यही करते हैं कि ये जो खराब वाला है हम उसका बिल लेते हैं और फिर वहां पहुंचते हैं हम कि ये, क्योंकि जड़ पर वार करना जरूरी है, जहां से वो सबको सप्लाई कर रहा है जी। ऐसे ही हमने मसाले भी पकड़े थे, 20,000 किलो ऐसे मसाले पकड़े हमने, जो फफूंद लगी हुई मिर्ची पीसी जा रही है, डंठल पीसे जा रहे हैं, रंग मिलाया जा रहा है। तो हम उस फैक्ट्री पे पहुंच के हमने कार्रवाई की थी। देखिए, आमजन में ये भी एक होता है कि मिर्च अगर खाने में डाली जा रही है, उसमें बिल्कुल कलर नहीं आ रहा है, तो वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं कि शायद इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। तो क्या पैरामीटर्स हैं मसाला खरीदने से पहले? जैसा मिर्च का आपने बताया कि अगर पानी का रंग लाल हो जाता है तो उसमें कलर ज्यादा मिला हुआ है, तो क्या बाकी मसालों को भी परखने की कोई टिप है? सबसे अच्छी टिप तो यह है कि महीने में एक दिन हम 1 घंटा खुद के लिए निकालें जी। हम अच्छी जगह से सूखे मसाले हम जी, जी।
और अब तो कई ऐसे स्टार्टअप आ गए, कोल्ड प्रेस चक्कियां जिनको कहते हैं, जी जी, वो आपके सामने ही पीस के देते हैं। बिल्कुल। तो आधे घंटे 1 घंटे आप अपने सामने पिसवा करके ला सकते हैं और उन्हें आराम से 2-3 महीने आप यूज कर सकते हैं। कोशिश तो ये करें, और अगर ऐसा नहीं है तो दुकानदार से सवाल जवाब करें, उससे पूछें, खोल करके देखें, टेस्ट करें, सूंघें, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से मसाले अच्छे हैं और कौन से खराब हैं। जी, उसी अनुसार आप जी। खरीदें। पंकज जी, यहाँ पर आमजन की जो भूमिका है, जो भागीदारी है, वो यहाँ पर एक क्वेश्चन में आ जाती है, कटघरे में आ जाती है, क्योंकि उन्हें अपने राइट्स नहीं पता है कि उनके पास अधिकार है पूछने का, जांचने का, परखने का। तो मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि अगर वो कुछ भी खरीद रहे हैं तो उनके पास किस हद तक के राइट्स हैं कि वो अपने सवाल कर सकते हैं सामान बेचने वाले से। आप लोगों के एक तो कंज्यूमर एक्ट में राइट्स हैं, और जो हमारा फूड सेफ्टी एक्ट है उसमें भी राइट्स हैं। आपका संतोष होना जरूरी है। आप उसे देखें, पहचानें, सूंघें, उससे सवाल करें, उसका देखें। अगर बार कोड है या स्कैनिंग वाला बार लगाया हुआ है, उसको स्कैन करेंगे तो उस प्रोडक्ट का पूरी डिटेल आएगी कि ये कहाँ बनाया गया है, इसका बैच नंबर क्या है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इसकी एक्सपायरी क्या है, वो सारी आप अच्छी तरह ध्यानपूर्वक पढ़ें जी। और उससे पूछें कि इसकी क्या पहले सैंपलिंग की गई है, क्या रिजल्ट आया है, खाने योग्य तो है, खराब तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा। तो दुकानदार फिर खुद ही डर जाता है और आपको अच्छी चीज देता है, आप भी सेटिस्फाई हो सकते हैं। कोशिश करें कि आप 2-3-4 दुकानें बदलें, देखें, करें, आपको बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट मिलेंगे। और आप जो आपका करोड़ों अरबों रुपए का जो शरीर है, अगर इसका एक पार्ट भी खराब हो गया, लीवर, किडनी, या तो कोई देने वाला नहीं है। बाजार में आप कितनी भी कीमत लगाएंगे कोई नहीं देगा, तो उसकी सुरक्षा ग्राहक की जिम्मेदारी है। फिर भी आपको लगता है ये गड़बड़ है तो आप हमारे विभाग को जरूर से सूचना करें। नंबर मैंने आपको बताए 9462819999। आप हमें सूचना करेंगे तो आप एक जिम्मेदार शहरी का भी फर्ज अदा करेंगे और दूसरे लोग भी उससे बच सकेंगे। इससे भारती जी एक चीज और होती है कि आपका मेडिकल बिल बहुत कम हो जाता है घर का। जी बिल्कुल। आपको ध्यान दीजिए कि कोरोना काल में हमने सब मिठाइयाँ घर में बनाई थी। बिल्कुल। हमने हमारी बहुत सारी डिशेस घर में बनाई थी। उस समय अस्पतालों में इन सब चीजों के जो लाइफस्टाइल डिजीज है, जो खाने से होती है प्रॉब्लम, उनके मरीज कम हो गए थे। बिल्कुल। तो आपका अपना घर का मेडिकल बिल कम हो जाता है। इवन आप घर पे अगर खाते हैं तो आपका जो बाहर जो हजारों रुपए रेस्टोरेंट में देकर आप गंदा खाना खाते हैं, वो बिल आपका कम हो जाता है और आप स्वास्थ्यवर्धक चीजों में उसको यूज कर सकते हैं। तो ये, और इसके अलावा जो फ्री जांच और फ्री मेडिसिन, ये सारा सरकार का बजट है तो मेडिकल में जा रहा है जी। ये बजट भी सरकार का कम हो जाएगा तो आप राजस्थान की तरक्की में भी योगदान देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पंकज जी, जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स पर आजकल कार्रवाई हमें देखने को मिल रही है विभाग के द्वारा, वहां पर सबसे ज्यादा ये देखने को मिल रहा है कि जो कंज्यूमर है सबसे ज्यादा बड़ी ब्रांड्स पे रुख करते हैं अपना, वहीं फुटफॉल ज्यादा होता है क्योंकि उन्हें ये भरोसा होता है कि ये ब्रांड बड़ा है तो हमें शुद्ध सामान यहाँ से मिल जाएगा। ऐसे में जब इस तरह की कार्रवाई आप कर रहे हैं तो क्या जनता को आप मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आने वाला त्योहारी सीजन जो है, ऐसे में कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है बहुत ज्यादा। त्योहारी सीजन में ये बात सही है कि व्यापारी ये कोशिश करता है कि ये इसके पास जो भी पुराना रखा हुआ है, चाशनी, शक्कर, पुरानी चीजें रखी हुई है, बिल्कुल, हम उसको खपाने की कोशिश करता है। ये एक आम ह्यूमन टेंडेंसी है जी कि वो ज्यादा ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए काम करना चाहता है जी। परंतु उतना ही जागरूक उपभोक्ता को होना चाहिए। बिल्कुल। कि कोशिश करें कि जो चीजें घर बनाई जा सकती हैं उनको घर बना लें। फिर भी अगर आपको लेना जरूरी है तो उसे एक बार कह दें कि भाई हमें आपकी किचन या जहां बना रहे हैं एक बार हम देखेंगे उसको जी। अगर कुछ ग्राहकों ने भी ये करना शुरू कर दिया तो वो लगाम लगेगी। बिल्कुल। और आपको खुद को विश्वास होगा कि हम सही चीज ले रहे हैं। अब पहले से तो मैंने इन दिनों कुछ दिनों विजिट किए तो अच्छे ब्रांड के घी तेल यूज होने लगे हैं, जो अच्छी बात है। नकली तेल घी हलवाई कम काम में ले रहे हैं। अभी इसी अवेयरनेस को लेकर के हमने एक बड़ी सेमिनार भी करवाई है जी। तो राजस्थान के पूरे होटल फेडरेशन है और जितनी उनकी यूनियंस बनी हुई है, बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल्स और दूसरी और रेस्टोरेंट, शेफ, इन सब की हमने एक सेंसिटाइज करने के लिए सेमिनार कराई, जिसमें उन्हें बताया हमने एक्ट क्या है, आपको क्या क्या करना चाहिए, ग्राहकों की आपसे क्या अपेक्षाएं हैं, किन चीजों पे आपको और ध्यान रखना है, आप क्या अच्छा कर सकते हैं और राजस्थान के विकास में किस तरह से आप योगदान करेंगे, क्योंकि हमारा टूरिस्ट स्टेट है, खूब हमारे टूरिस्ट आते हैं जी।
और अब पहले से लोगों का खाने के प्रति रुझान भी बढ़ा है। अगर कहीं बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलता है तो अब आदमी पैसे की भी परवाह नहीं करता और 100 किलोमीटर दूर भी उसे खाना जाना पड़ता है, तो कई लोग हैं जो जाते हैं जी। तो ये सेमिनार भी हमने कराई है और लगातार अभी हम कैटरिंग एसोसिएशन वालों के साथ भी बात कर रहे हैं, उनको भी सेंसिटाइज करेंगे हम। जी, तो पंकज जी, आपका ये भी कहना है इसका मतलब कि जिस तरीके की कार्रवाई आप छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं उससे लोगों में डर भी पैदा हुआ है, ऐसे बड़ी ब्रांड्स में भी खासकर, कि हमें अपनी क्वालिटी पे फोकस करना है ताकि किसी तरह की शिकायत ना पहुंच जाए विभाग को। हाँ, पहले से क्योंकि हमने आप लोगों का हमें सहयोग मिला जी, आप लोगों ने जो भी हमारे एक्शंस थे जनता तक आप सामने लाए हैं, तो साथ में व्यापारी भी पढ़ते हैं, दूसरे कारोबारी भी पढ़ते हैं, नकली काम करने वाले भी पढ़ते हैं, और पहले से जो हमारी न्यायपालिका एडीएम्स हैं वो भी बहुत कठोरता से काम करने लगे हैं। सब तरफ एक अवेयरनेस का माहौल होने से ये थोड़ा सा अब डर हुआ है। डर तो सरकार का ही है बेसिकली, हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, उनकी पहल पे ये सारा हो रहा है, चिकित्सा मंत्री जी का है, और सरकार का, शासन का इतना डर तो होना ही चाहिए कि वो आम जन के स्वास्थ्य को बेहतर कर सके। जी बिल्कुल पंकज जी, ये सारी बातें एक तरफ हैं, लेकिन फिर भी मिलावटखोरों का जो गोरख धंधा है वो लगातार जारी है। हालांकि जिस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं उससे डर भी पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन मिलावटखोरों को हमारे चैनल के जरिए, ताकि वो भाप जाए इस खतरे को, क्योंकि आने वाला समय त्योहारी सीजन है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हम बहुत जिम्मेदार नागरिक बने जी, और देश के विकास में हम बहुत अच्छा योगदान दे सकें, इसके लिए हम कोशिश करें कि हम नकली चीज़ें ना बनाएं, नकली कारोबार ना करें, मिलावट ना करें, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। ये प्रत्येक आम आदमी की, व्यापारी की, सभी की, जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। जी बिल्कुल पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा आपके जुड़ने के लिए हमारे साथ, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों को अवेयर करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पंकज ओझा, अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। तो आने वाला सीजन त्योहारी सीजन है, लेकिन पहला सुख निरोगी काया, इसीलिए अपना ख्याल रखें, अवेयर हों, अपने राइट्स को पहचानें, ताकि आप अपने स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ ना करें। खास मुलाकात में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।